दरभंगा केयर किलकारी हॉस्पिटल नित्य नए आयाम को छू रही है। वर्षों से सुनी गोद को भरने का काम कर रही है, जिससे लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ताज़ा मामला जाले थाना क्षेत्र के जोगियारा निवासी इंद्रभूषण सिंह की पत्नी किरण सिंह को 23 साल बाद केयर किलकारी हॉस्पिटल के मदद से पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, जिसको लेकर पूरे परिजन में खुशी की लहर है और सभी लोग डॉक्टर एवं अस्पताल को बधाई देने में लगे हुए हैं। इंद्रभूषण सिंह ने बताया कि हमने देश भर के अस्पतालों को छान मारा, लगभग 10 लाख रुपया भी खर्च कर चुका था, लेकिन केयर किलकारी अस्पताल में आने के बाद डॉक्टर बबीता सिंह से संपर्क करने के 1 साल बाद ही बिना खर्च किए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त इलाज किया गया और हमारे घर में खुशी आ गई। हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको लेकर केयर किलकारी अस्पताल के डॉक्टरों सहित सभी कर्मियों का सदा आभारी रहूंगा। वही डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि हमारे अस्पताल में अब फ्री में केयर किलकारी IVF सेंटर के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब गुरुओं का इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है। वही डॉक्टर बबीता सिंह ने कहा कि जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं को IVF के तहत ही इलाज हो, कुछ महिलाओं का इलाज दवा से भी हो जाती है, इसलिए आप सबसे पहले हमारे अस्पताल से संपर्क करें और सलाह लें, उसके बाद ही किसी तरह के पर जाए। और जहां खर्च की बात है उसमें भी हम लोग किफायती दर पर महिलाओं का इलाज किया जाता है। एक बेबी हुआ है, बोलता है जब तक जोड़ा नहीं लगाऊंगा तब तक दुबई नहीं जाऊंगा। लेकिन अच्छा आदमी में खुशी हुई बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके बबीता सिंह की जो ट्रीटमेंट हुआ बहुत सूझबूझ से अपना ट्रीटमेंट किए, और हम महाराष्ट्र प्लस बिहार में कई डॉक्टरों से दिखाए, नामी महाराष्ट्र के जो भी बॉम्बे हॉस्पिटल हो, चाहे आपको इंदिरा IVF हो, बहुत सारी ऐसी है जहाँ पर मैंने ट्रीटमेंट किया, नहीं कहीं सफल प्राप्त नहीं हुआ। 23 साल के बाद ये जो किरण सिंह को हुआ, जो आप मिथिलेश सिंह बबीता सिंह की जितनी तारीफ करेंगे सर उतनी ही कम पड़ेगा, क्योंकि बबीता सिंह ने जो ट्रीटमेंट की सूझबूझ का, उसका मैं धन्यवाद शुक्रिया अपने परिवार के, अपने ग्रामीण की ओर से। शादी कितने साल के बाद आपको पिता के सुख प्राप्त हुआ? 23 साल के बाद। 23 साल के बाद। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रभूषण सिंह। कहाँ घर हुआ? जोगियारा जाले थाने के अंतर्गत आता है जी। इस काम के लिए किस तरह निराश? बहुत अच्छे। कितनी खुशी हो रही है आपको इस सफलता से? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? दोनों डॉक्टर साहब और दोनों सर मैडम। अस्पताल का नाम बताइए। आपका नाम? देखिए, हम लोग तो ऐसे नहीं गिनते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पेशेंट को हम लोग दवाई से कहीं ना कहीं, सिंपल दवाइयों से, कभी थोड़ा सा अच्छी दवाई से काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा पहुँचा। क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि प्रेगनेंसी नहीं होने के तो बहुत कारण है। सिंपल तरीका भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी हो सकता है, लेकिन एक बार आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हो सकता है किसी पेशेंट को हम लोग मानसिक सद्भावना से ही बच्चा हो जाता है, कई पेशेंट को सिंपल दवाइयाँ नहीं जाती, कई पेशेंट का कुछ विटामिन से भी हो जाता है, लेकिन एक बार कंसल्टेशन करना चाहिए। अभी के पेशेंट को क्या करना पड़ा जो इन गोदी कितने सालों के बाद इनकी माँ बनी? ये पेशेंट जो है इनको तो काफी साल हो गए हैं, नहीं 23 साल की शादी हो गया, 23 साल। और पहले एक बच्चा खराब हो गया था, दूसरे बच्चे में BP बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस बार जब पेशेंट शुरू में हमारे पास दिखाने के लिए तो हम लोग इस तरह की सावधानी बरते रहे कि इस प्रेगनेंसी में वो सब कॉम्प्लिकेशन ना आए, बच्चा खराब ना हो, और दूसरा BP की जो शिकायत थी वो शुरू से ही हम कंट्रोल में करके लेके चले। निसंतान माओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस ये कि हताश ना हो, एक बार आके बात करें, जितना हो सके हम लोग पेशेंट को कम दरों पे सुविधाएं प्राप्त देने की कोशिश करते हैं। एक बार आके बात करें, देखें कि क्या कारण है। ज़्यादातर पेशेंट कंसीव कर ही जाते हैं, कुछ ही पेशेंट हैं जिनको IVF की तरफ जाना पड़ता है या आगे का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये आपका परिचय? मैं डॉक्टर बबीता सिंह, MBBS MS गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। ये आप लोग को भी कॉन्ग्रेचुलेसन, तथा इन दोनों लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन जो अभी माँ बाप बने हैं। एक इनको भी देखिए, ये हमारे ये पुराने पेशेंट हैं, आज संजोग से आए हुए हैं, आते हैं, हमेशा आते हैं, संजोग से आए हैं। आपके कितने साल के बाद हुआ था? 14 साल के बाद। ये नेपाल के हैं, ठीक है ना? तो 1-2 नहीं है, आप आइएगा तो हर दिन 1-2 मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे लोग जो कि 14 साल 15 साल 18 साल। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सबका IVF नहीं होता है, और इनका भी दवा से ही हुआ है, IVF नहीं हुआ है। जनरली क्या होता है, IVF होता है, तो लोग समझते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है इसका लास्ट इलाज IVF है।
बट मैडम का ईश्वर का कृपा समझिए या जो भी समझिए, मैडम मैक्सिमम जो कोशिश करती हैं कि दवा से हो जाए, और बाकी जो कारण होते हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे बेबी नहीं हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो IVF इज़ द लास्ट स्टेज, मतलब लास्ट में होता है कि IVF होता है। और हमारे यहाँ सैकड़ों लोगों को माँ बाप संतान की सुख मिल चुका है, और हम लोग चाहते हैं कि जो माँ बाप का सुख नहीं ले पा रहे हैं अभी, वैसे दंपति आके मिले। कोई जरूरी नहीं है कि IVF ही होगा, पहले आप मिलिए, क्या कमी है नहीं कमी है ये देखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे की संभावनाओं पे बात किया जाएगा। कुछ लोग फोन करेंगे कि सर हमको IVF, अरे भाई IVF डायरेक्ट नहीं, क्यों पैसा खर्चा करेंगे हम, 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपया क्यों खर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। और IVF तो आयुष्मान में नहीं होता, बट उसके बाद जो होती है, जैसे बच्चे हो गए, नर्सरी में गया, ये गया, तो वो चीज़ हमारे यहाँ सब फ्री होता है। जैसे इनका भी इलाज 1 रुपया भी बच्चों का खर्चा नहीं, अगर दूसरे हॉस्पिटल में होते तो बच्चे का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, हमारे यहाँ 1 रुपया भी इनको बच्चे का नहीं देना पड़ा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कितने गरीब दंपति है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पैसे के डर से इलाज नहीं कराते हैं? एक्चुअली पैसे की डर से नहीं है, यहाँ आइए आप, हम लोग मिनिमम से मिनिमम प्राइस में हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं। पहले तो हम लोग ट्राई करते हैं कि दवा से हो जाए, अगर दवा से नहीं है, लास्ट स्टेज में अगर IVF ही करना पड़ा तो IVF के लिए जाते हैं, तो उसमें तो फिर खर्चा आती है। अदरवाइज जो आयुष्मान में कवर होता है, जैसे बच्चों का कवर हो गया, माँ का कुछ ऑपरेशन कवर होते हैं, वो हम लोग फ्री में करते हैं, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो IVF होता है वो अभी गवर्नमेंट IVF कवर नहीं करती है, ये एक बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। आयुष्मान कार्ड पर